हेलो स्टूडेंट। नागरिक शास्त्र में हम सभी पढ़ रहे थे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जिसमें हम सभी ने लोकतंत्र की महत्ता को समझने के लिए विभिन्न देशों के उदाहरणों को समझा और लोकतंत्र की महत्ता और व्यापकता को समझने के लिए हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट तथा प्रत्येक वोट का सामान्य मूल्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर। बच्चों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार मिलना चाहिए, यानी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो या कोई भी रंग रूप का हो। बच्चों, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत राजनीतिक समानता है। क्या है बुनियादी सिद्धांत? राजनीतिक समानता। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक मत का समान मूल्य होना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए और उस मत का सभी के समान मूल्य होना चाहिए, यानी एक जैसा ही मूल्य होना चाहिए। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में इस सिद्धांत को मान लिया गया है, यानी अगर वर्तमान समय की बात करें तो विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में इस सिद्धांत को मान्यता मिली है। वैसे कुछ देशों में लोगों को मतदान के समान अधिकार से वंचित किया गया है। बच्चों, जैसे सन 1915 ईस्वी तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था और एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम इस प्रकार से तैयार किए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मताधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जैसे फिजी में अपनाई गई मतदान प्रणाली के अंतर्गत फिजी के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से अधिक है। बच्चों, सरकार द्वारा संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमाओं के अंतर्गत काम करना, यानी सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमाओं के अंतर्गत ही काम करे। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बच्चों, जब हम आगे के अध्याय में मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उनके संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, यानी संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार अपने क्रियाकलापों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। इसीलिए सरकार को संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना होता है, यानी सरकार कानून के दायरे में रहकर और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। अतः लोकतांत्रिक सरकार को चाहिए कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आदर करे। कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए। लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, कुछ देश ऐसे हैं जिसमें इन सिद्धांतों का पालन नहीं होता है। ऐसे देशों में शासक दल चुनाव में गलत हथकंडों का प्रयोग करके अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। इस तथ्य को जिम्बाब्वे के घटनाक्रम से आसानी से समझा जा सकता है। तो आइए हम सभी जिम्बाब्वे का उदाहरण पढ़ें। बच्चों, जिम्बाब्वे को सन 1980 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? ब्रिटिश शासन से। उसके बाद अफ्रीकी नेशनल यूनियन मोर्चा, यानी इसको जानू पीएफ,
अफ्रीकी नेशनल यूनियन मोर्चा यानी JANU-PF ने सत्ता संभाली। किसने सत्ता संभाली? JANU-PF यानी अफ्रीकी नेशनल यूनियन मोर्चा। यानी जब जिम्बाब्वे को 1980 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली तो उसके बाद अफ्रीकी नेशनल यूनियन मोर्चा यानी JANU-PF ने सत्ता संभाली। इस दल ने ही देश के स्वतंत्रता संघर्ष के समय देश की अगुवाई की थी। यानी इसी दल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में देश की अगुवाई की थी। इस मोर्चे के नेता रॉबर्ट मुगाबे को देश का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। यानी इस मोर्चे का जो नेता था रॉबर्ट मुगाबे, उसी को देश का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। किंतु सन 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2017 में। बच्चों, मुगाबे के शासनकाल में जिम्बाब्वे में चुनाव नियमित रूप से होते थे और जीत सदैव JANU-PF दल की ही होती थी। यद्यपि राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं था, फिर भी वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। यानी जो मुगाबे थे उनकी जनता में काफ़ी लोकप्रियता थी, लेकिन फिर भी वे चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे। जैसे आज़ादी के बाद देश के संविधान में कई बार परिवर्तन करके उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। यानी राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया था। विपक्षी दलों की सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों, आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक कानून द्वारा राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। यानी टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर केवल शासक दल के विचार ही प्रसारित किए जाते थे। समाचार पत्र स्वतंत्र थे, किंतु सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। यद्यपि समाचार पत्र स्वतंत्र थे, किंतु सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार न्यायाधीशों पर दबाव डालती थी और सरकार के विरुद्ध किए गए फैसलों की वह परवाह नहीं करती थी। बच्चों, जिम्बाब्वे के उदाहरण से स्पष्ट है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक आचरण कर सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, किंतु एक सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कानून व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था का सम्मान करे। बच्चों, लोकतंत्र की परिभाषा आप लोगों को बताई गई है, लेकिन फिर से बताया जा रहा है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लेकिन बच्चों, यह परिभाषा अपने आप में स्पष्ट तथा पर्याप्त नहीं है और इसको समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला है लोगों द्वारा निर्वाचित शासक ही सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं। दूसरा है चुनाव लोगों को निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि यदि वह चाहे तो वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। बच्चों, तीसरा है विकल्प और अवसर सभी लोगों यानी मतदाताओं को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। चौथा है लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा तय आधारभूत कानूनों एवं नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करती है। अब बच्चों, आगे हम यह जानेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों, यानी लोकतंत्र ही क्यों, आखिर लोकतंत्र इतना आवश्यक क्यों है। बच्चों, लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम प्रणाली है। अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में यह सर्वाधिक लोकप्रिय तथा न्यायसंगत व्यवस्था है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही कार्य कर रही है। लोकतंत्र में जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। संतुष्ट न होने पर जनता अपने शासकों को निश्चित कार्यकाल के बाद बदल सकती है। निस्संदेह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के कुछ दोष विद्यमान हो सकते हैं। तदप तानाशाही, सैनिक शासन, साम्यवादी शासन आदि की अपेक्षा यह श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। यानी
इन सबके स्थान पर लोकतंत्र श्रेष्ठ है, किंतु लोकतंत्र भी तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है जब नागरिकों को सच्चे अधिकार प्राप्त हो, सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करती हो तथा न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपना दायित्व निभाती हो। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग समझिए और पढ़िए।